हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। ये क्लास है आपकी जूलॉजी की। तो इकाइनोडर्मेटा जो संघ है उससे रिलेटेड और काफ़ी सारे इस क्लास में क्वेश्चन होने वाले हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन, जिस पर बीएससी की क्लासेज होती है। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी नए स्टूडेंट हैं तो वो जाकर प्लेलिस्ट में अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जूलॉजी के मैंने फर्स्ट पेपर के और सेकंड पेपर के क्वेश्चन करवा दिए, उनको जाकर एक बार ज़रूर से देख लेना प्लेलिस्ट में, क्योंकि उनसे आपको इतनी हेल्प मिलने वाली है। और आपके एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, यानी कि बहुत ही नज़दीक है। तो आप अभी से पढ़ने में लग जाओ अच्छी तरीके से। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट कर देना। तो उसके बाद मैं बता दूं, काफ़ी सारी क्लास मैंने पहले करवा दी जूलॉजी की, तो वो नहीं देखी है तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट में उनको देखो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और आज से सारी क्लासेज जितनी भी होंगी वो सारी क्लास आपकी लॉन्ग वीडियो यानी बड़ी वीडियो आएंगी। लॉन्ग वीडियो होंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उनमें हल भी मैं बताऊंगा जिनका संभव हो सकेगा। तो मैं क्लास स्क्रीन पर अभी स्टार्ट करूंगा, तो क्लास को कंप्लीट देखना और अपने दोस्तों में शेयर करो यार। लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब एंड सब कुछ बढ़ने चाहिए अपने, और व्यूज़ वगैरह अच्छे से आएंगे तब जाके दोस्तों मैं क्लास को कंटिन्यू करूंगा। तो आपकी हेल्प के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ और आगे भी रहूँगा। तो बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो और अपनी क्लास को कंप्लीट देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पूरा मैं बैक एंड में यानी कि स्क्रीन पे मैंने टाइप करवा के रखा है, तो आपको, और मैं दोस्तों आपको पीडीएफ भी दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सबकी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। जूलॉजी फर्स्ट पेपर का ये क्वेश्चन है। साइंस फाउंडेशन चैनल पर रोज़ आपको क्लास मिलेगी। और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना न भूलें। देखिए अब आगे हम क्वेश्चन को हल करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इकाइनोडर्मेटा संघ के सामान्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये क्या है कि मिसप्रिंट हो जाता है, तो आप मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए और फिर लिखिए, और आप लिखते चलिए साथ साथ। इकाइनोडर्मेटा ये थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है। इकाइनोडर्मेटा संघ के सामान्य लक्षणों का वर्णन कीजिए, उचित उदाहरणों सहित इकाइनोडर्मेटा संघ का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है आज पढ़ने में। देखिए बहुत जानदार क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमें ऐसे नहीं पढ़ना है, थोड़ा लगाव करके पढ़िए। इतिहास रचो, परसेंटेज बनाओ, परसेंटेज बीएससी में, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। देखिए अब इसका आंसर करते हैं हम। अब मैं आपको पहले तो इस इकाइनोडर्मेटा का जो हल करवाने वाला हूँ उससे पहले मैं आपको इसके कुछ चित्र बता देता हूँ। कुछ जीवों के चित्र, इकाइनोडर्मेटा जो है उसके कुछ चित्र बताने वाला हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर कैसे जीव होते हैं। देखिए इसके अंदर ये इस प्रकार के जीव होते हैं जो जल में ही पाए जाते हैं। ये देख लीजिए, इस प्रकार के इसके अंदर जीव होते हैं। अब देखिए आगे हल करते हैं, आपको दिखा दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे इसका उत्तर, इकाइनोडर्मेटा फाइलम इकाइनोडर्मेटा इस संघ के सदस्य समुद्री मैरीन जल में ही पाए जाते हैं। इनकी त्वचा कंठकीय होती है। इनकी त्वचा पर कंठकीय अर्थात सूल के समान वो पाए जाते हैं, उभार अर्थात कंठकीय होती है। ये ड्यूट्रोस्टोमिया के सदस्य हैं। ये ड्यूट्रोस्टोमिया के सदस्य हैं। इनमें एंट्रोसिल प्रकार की देहगुआ पाई जाती है। इनमें देहगुआ किस प्रकार की पाई जाती है? एंट्रोसिल प्रकार की पाई जाती है। तो आपको मैंने बता रहा हूँ कि ये ड्यूट्रोस्टोमिया और प्रोटोस्टोमिया ये दो प्रकार के जो सदस्य होते हैं उनके ये सदस्य हैं। तो ये सदस्य है ड्यूट्रोस्टोमिया का। तो इसमें एंट्रोसिल प्रकार की देहगुआ पाई जाती है। इकाइनोडर्मेटा के सामान्य लक्षण। अब हम इकाइनोडर्मेटा के सामान्य लक्षणों के बारे में देखेंगे। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, तो 2021 में इसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बनते हैं। अब देखिए इसका जो आपको मैं कैरेक्टर्स बता रहा हूँ। इस संघ के सभी सदस्य समुद्री मैरीन जल में पाए जाते हैं। ये जल है यहाँ पर दोस्तों। इस संघ के सभी सदस्य समुद्री जल में पाए जाते हैं। तो एक बात आपको कंफर्म हो गई कि इकाइनोडर्मेटा जो संघ है उसके सभी सदस्य समुद्री जल में पाए जाते हैं। आगे देखिए दूसरा जो वो है नंबर इसका, वो देखिए इनका शरीर बहुकोशिकीय अर्थात एक से अधिक कोशिका वाला होता है।
त्रिस्तरीय होता है। त्रिस्तरीय, त्रिस्तर, द्विस्तर और एक स्तर। देखिए हम होमो सैपियंस में अगर देखें, मानव में देखें तो त्रिस्तर जो होता है एंडोडर्म, वो होते हैं 3 प्रकार के, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। देखिए यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं, उनमें नहीं जाते हैं। इनका शरीर बहुकोशिकीय अर्थात एक से अधिक कोशिकाओं वाला और त्रिस्तरीय 3 स्तर होता है। और ये लार्वा है। लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व सममिति परंतु कायांतर के बाद पंचतयी अरीय सममिति में बदल जाती है। दोस्तों इसमें मिसप्रिंट है, उस पर ध्यान मत दीजिए, मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए और इसे लिखिए। इनका शरीर बहुकोशिकीय त्रिस्तरीय होता है। लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व सममिति परंतु कायांतर के बाद पंचतय अरीय सममिति में बदल जाती है। आगे देखिए इनकी जो तीसरा पॉइंट है वो देखिए यहाँ पे, इनकी त्वचा कंटकीय होती है। इनकी त्वचा कंटकीय होती है। इनमें स्पष्ट शीर्ष पाया जाता है। इनमें स्पष्ट शीर्ष पाया जाता है। 5वां नंबर है इनका शरीर विभिन्न आकृतियों का होता है अर्थात एक से अधिक आकृति होती है। विभिन्न आकृतियों का होता है इनका शरीर, जैसे बेलनाकार, तारेनुमा। शरीर पर मुखिया तथा गुदीय दोनों एक ही सतह पर पाए जाते हैं। मुख तथा गुदा दोनों एक ही सतह पर पाए जाते हैं। और मैंने आपको चित्र में बता दिया है इनकी आकृति विभिन्न प्रकार की होती है, वहाँ भी और यहाँ भी आप पढ़ लीजिएगा कि इनकी आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की होती है, बेलनाकार, तारेनुमा आदि। और आगे देखिए 6 जो पॉइंट है, गमन नाल पादों द्वारा होता है। इसके अंदर गमन किसके द्वारा होता है? नाल पादों द्वारा होता है। नाल पादों द्वारा होता है। विशिष्ट प्रकार का जल संवहनी तंत्र वाटर वेसिक्यूलर सिस्टम पाया जाता है अर्थात एम्बुलेक्रल तंत्र पाया जाता है। एम्बुलेक्रल तंत्र पाया जाता है। एम्बुलेक्रल तंत्र पाया जाता है। एम्बुलेक्रल सिस्टम पाया जाता है। आगे देखिए 8वां जो पॉइंट है वो देखिए वास्तविक प्रकार की एंट्रोसिल देहगुआ पाई जाती है। इसी से 3 विशिष्ट तंत्र बनते हैं। 9वां देखिए श्वसन त्वचीय क्लोम श्वसन वृक्ष बसी एवं नालपाद द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर, ये दूसरे जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसे आप लिखिए साथ साथ। उत्सर्जन अंगों का अभाव होता है अर्थात इसके अंदर उत्सर्जन अंगों का अभाव होता है, स्पष्ट अंग नहीं होते हैं। अगला देखिए जो 11 नंबर है, तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी अंग कम विकसित होते हैं। तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी अंग कम विकसित होते हैं। परिसंचरण तंत्र के रूप में हिमल तंत्र पाया जाता है, हिमल सिस्टम पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र के रूप में क्या पाया जाता है? हिमल सिस्टम पाया जाता है। अगला देखिए जो 13वां है वो है अरीय नाल से संबंध डिटेमान काय प्राय पाए जाते हैं। डिटेमान काय प्राय पाए जाते हैं। डिटेमेंस बॉडी पाई जाती है। पाचन बाह्य कोशिकीय प्रकार का होता है। पाचन इनमें बाह्य कोशिकीय प्रकार का होता है। और जंतु इसके अंदर एक लिंगी होते हैं अर्थात द्विलिंगी या बहुलिंगी नहीं होते हैं, एक लिंगी होते हैं। आगे देखिए निषेचन बाह्य प्रकार का होता है। निषेचन बाह्य अर्थात बाहर जल में ही इनके निषेचन होता है। पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है अर्थात इनके एक हिस्से को काट दिया जाता है तो दूसरे हिस्से से पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। 18वां है परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है। जीवन वृंत में लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, ये मोस्ट है, इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। अगर देखिए वर्गीकरण, अब यहाँ पे देखिए वर्गीकरण क्लासिफिकेशन शरीर की आकृति तथा जल संवहनी तंत्र के आधार पर इकाइनोडर्मेटा संघ को 2 संघों एवं 5 वर्गों में बांटा गया है। देखिए इकाइनोडर्मेटा जो संघ है तो संवहनी तंत्र के आधार पर इकाइनोडर्मेटा संघ को 2 उपसंघों एवं 5 वर्गों में बांटा गया है। तो आइए देखिए उनको। यहाँ पे उपसंघ ए आप देखिए उपसंघ एल्यूथेरोजोआ, सब फाइलम क्या है? एल्यूथेरोजोआ। इस उपसंघ के सदस्य स्वतंत्र जीवी होते हैं।
मैं आपको उपसंघ, फिर इनके वर्ग, 5 वर्ग, और जो ये कह रहा है देखिए यहाँ पे आप ये देखिए यहाँ पे तंत्र के आधार पर इन्हें इकाई दो उपसंघ, मैं आपको दो उपसंघ ए और बी, दो उपसंघ हैं उनके बारे में बताऊंगा, उनके कैरेक्टर्स बताऊंगा, और 5 वर्गों के बारे में भी करवाऊंगा। तो आइए देखिए उपसंघ फर्स्ट, एल्यूथेरोजोआ, सब फाइलम एल्यूथेरोजोआ। इस उपसंघ के सदस्य स्वतंत्र जीवी होते हैं, नालपाद युग्मित पंक्तियों में व्यवस्थित रहते हैं जिनमें चूसक पाए जाते हैं, जिनमें चूसक पाए जाते हैं। अब देखिए वर्ग फर्स्ट, एस्टिराइडिया। वर्ग फर्स्ट क्या है? एस्टिराइडिया, देख लीजिएगा इसको, वर्ग फर्स्ट है एस्टिराइडिया, क्लास एस्टिराइडिया। इस वर्ग के सदस्य का शरीर चपटा तारेनुमा होता है, अर्थात इसके अंदर एक सदस्य तारा मछली भी आती है। समझ में आ रहा है आपके? इस वर्ग के सदस्य का शरीर चपटा होता है, तारेनुमा होता है। इन्हें सामान्यतः तारा मछलियाँ कहते हैं। देखिए इन्हें सामान्यतः तारा मछलियाँ कहते हैं। भुजाएं प्राय 5 होती है। जो तारा मछली देखी है आपने, आप रेगुलर अगर क्लासेज लेते हैं तो तारा मछली देखी होगी, उसके अंदर 5 जो वो होते हैं भुजाएं। तो देखिए अब अगला तीसरा हो गया। चौथा देखिए, मुख पंचकोणीय होता है जो नीचे की तरफ मुखीय सतह पर स्थित होता है। नालपाद पर चूसक उपस्थित होते हैं, नालपाद पर चूसक उपस्थित होते हैं। कंठक तथा पेडिसिलेरिया उपस्थित होते हैं, कंठक तथा पेडिसिलेरिया उपस्थित होते हैं। अगला देखिए 7वां जो नंबर है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है तथा बाइपिन्नेरिया लार्वा पाया जाता है, बाइपिन्नेरिया लार्वा पाया जाता है। उदाहरण एस्टीरियस और पेंटासरास, पेंटासरास और सोल स्टार, ये इसके उदाहरण हैं। उदाहरण मोस्ट हैं, इनको याद रखिएगा आप। वर्ग फर्स्ट के जो ये वो मैंने आपको लिखवा दिए 7 पॉइंट थे, और इसका उदाहरण ये है। वर्ग सेकंड देखिए, ये वर्ग सेकंड है, तो यहाँ पे देखिए ओफियूराइडिया, ओफियूराइडिया, क्लास ओफियूराइडिया। केंद्र के बिंब से 5 भुजाएं निकलती हैं। दूसरा है एम्बुलेक्रल, खांच बंद होती है। नालपाद चूसक सहित होता है, नालपाद चूसक सहित होता है। आगे देखिए, अगर आप मैं जो ये करवा रहा हूँ इतना परीक्षा के अंदर लिखते हो तो पूरे से पूरे आंसर मिलेंगे आपको, गारंटेड बोल रहा हूँ मैं। चौथा देखिए पेडिसिलेरियाई, पेडिसिलेरियाई, पेडिसिलेरियाई अनुपस्थित होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। इनका लार्वा ओफिओप्लूटियम, ओफिओप्लूटियस कहलाता है, ओफिओप्लूटियस कहलाता है। इस वर्ग के जंतुओं का सामान्यतः सर्प तारे या भंगर तारे कहते हैं। इस वर्ग के जंतुओं को सामान्यतः सर्प तारे या भंगुर तारे कहते हैं। उदाहरण ओफियोथ्रिक्स, ओफियोथ्रिक्स, ओफियोडर्मा, और इसके मोस्ट उदाहरण है। अब देखिए अगला वर्ग जो है उसके बारे में, इकाइनाइडिया, इकाइनाइडिया। इन्हें सामान्यतः समुद्री अर्चिन कहते हैं, क्लास इकाइनाइडिया है, इन्हें सामान्यतः समुद्री अर्चिन कहते हैं। शरीर गोल, बिंबाव या हृदयाकार होता है। इनमें मुंह एवं गुदा विपरीत सतह पर स्थित होती है। भुजाएं एवं स्वतंत्र भुजाओं का अभाव होता है। आगे देखिए 5वां पॉइंट, शरीर की सतह पर ट्यूबरकल्स होते हैं, ट्यूबरकल्स होते हैं जिनमें गतिशील सूलें लगी होती हैं, गतिशील सूलें लगी होती हैं। छठा देखिए, पेडिसिलेरी व्रंत युक्त होते हैं और 3 जबड़े उपस्थित होते हैं, 3 जबड़े उपस्थित होते हैं। 7वां देखिए यहाँ पे, नालपाद पर शुष्क उपस्थित होते हैं, नालपाद पर शुष्क उपस्थित होते हैं। अरस्तु की लालटेन नामक चवणीय उपकरण मुख के चारों ओर पाई जाती है, मुख के चारों ओर पाई जाती है। अगला देखिए आप 9 नंबर का, परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है तथा इसका लार्वा प्लूटियस, लार्वा प्लूटियस कहलाता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है तथा इसका लार्वा प्लूटियस कहलाता है। इसे 3 उपवर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 3 जो ये 3rd नंबर का वर्ग है, इसे 3 उपवर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आइए देखते हैं उन उपवर्गों को। उपवर्ग फर्स्ट, उपवर्ग फर्स्ट, जो उपवर्ग नंबर फर्स्ट है उसे देखिए ब्रोदी ओसिडेराइडा, ब्रोदी ओसिडेराइडा। इसे देखिए, इसके उदाहरण है ब्रोथी ओसिडेरिस, ब्रोथी ओसिडेरिस इसके उदाहरण है, ब्रोथी ओसिडेरिस। देखिए
उपवर्ग फर्स्ट इसके रेगुलेरिया, उदाहरण है इसका इकाइनस, इकाइनस डायडेमो, डायडेमो यहाँ पे देखिए आप, डायडेमो स्टोसिडेरिस। उपवर्ग इरेगुलेरिया, उदाहरण है कैसिडुलस, उपवर्ग इरेगुलेरिया, उदाहरण है कैसिडुलस। आगे देखिए यहाँ पे जो क्लाइपी एस्टर इकाइनोकॉर्डियम, वर्ग होलोथुराइडिया, होलोथुराइडिया वर्ग है, होलोथुराइडिया, क्लास होलोथुराइडिया। इसे देखिए चौथा वर्ग है, इसे देखिए आप, इन्हें सामान्यतः समुद्री खीरा कहते हैं, इन्हें सामान्यतः समुद्री खीरा कहते हैं। खीरा खाया आपने कभी? सामान्यतः इन्हें समुद्री खीरा कहते हैं। अब देखिए आगे जो दूसरा नंबर का है, शरीर लंबा तथा चिम्मड़ होता है, भुजाएं अनुपस्थित होती हैं, मुख तथा गुदा विपरीत सिरों पर स्थित होते हैं, नाल पाद मुख के चारों तरफ खोखले स्पर्शक बनाते हैं, श्वसन व उत्सर्जन के लिए श्वसन वृक्ष पाया जाता है, श्वसन वृक्ष पाया जाता है। ये देखिए अगला सातवां, प्रंद्रक, प्रंद्रक आंतरिक होता है, परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है तथा लार्वा अवस्था ओरिकुलेरिया कहलाती है, उदाहरण होलोथूरिया, साइनेप्ट, ककमेरिया। आगे देखिए इसको, जो बी नंबर दूसरा उपसंग है वो देखिए यहाँ पे आप, उपसंग देखिए यहाँ पे प्लेमेटोजोआ, प्लेमेटोजोआ सब फाइलम है, प्लेमेटोजोआ। इस उपसंग के जंतु सर्वरंत व स्थानबंद होते हैं, सैवरंत होते हैं, सैवरंत व स्थानबंद होते हैं, मुंह एवं गुदा दोनों ऊपरी पृष्ठ सतह पर होते हैं। इस उपसंग में एक वर्ग आता है, वर्ग क्रीनाइडिया, वर्ग क्रीनाइडिया, क्लास क्रीनाइडिया। इस उपसंग के अंदर एक वर्ग आता है, वो देखिए इसको देखते हैं। इन्हें सामान्यतः, इन्हें सामान्यतः देखिए ये थोड़ी वो हो जाता है यहाँ पे, तो इसे देखिए, इन्हें सामान्यतः समुद्री लीलियाँ कहते हैं। केंद्रक बिंब से 5 के बहुगुणों में भुजाएं निकली रहती हैं, केंद्रीय बिंब पर मुख्य एवं अपमुख्य खीरा सतह पाई जाती है। अगला देखिए, प्रत्येक भुजा पर, प्रत्येक भुजा पर, प्रत्येक भुजा पर पार्श्वीय पिन्यूलस पाए जाते हैं। आहार नाल यू आकार की होती है, आहार नाल यू आकार की होती है। अब आगे देखिए, पक्षमाभी, पक्षमाभी विधि खांच मुख सतह की ओर होती है, जो भुजाओं के सिरों पर समाप्त होती है, नाल पाद चूसक रहित होते हैं। आगे देखिए, प्रंद्रक व शूल अनुपस्थित होते हैं, परिवर्तन में लार्वा अवस्था पाई जाती है, उदाहरण एंटीडोन होलोपस। इनको कोई समझाने की जरूरत नहीं है, आपको ये लिखिए और याद करना पड़ेगा आपको। देखिए दोस्तों, इसलिए मैं आपको जल्दी करवा रहा हूँ, और जो याद करवाने की चीज़ है उसे मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे देखिए, तो यहाँ पे ये हो गया। तो अब इकाइनोडर्मेटा जो क्वेश्चन था आपका वो पूरा हो गया है यहाँ पे, उदाहरण एंटीडोन और होलोपस।